क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब अभिमान बढ़ता है तो पतन निश्चित होता है। तो जो पार्टी में अहंकार बढ़ गया है और इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महत्वाकांक्षी लड़ाई चल रही है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए अब समाजवादी लोग इस लड़ाई को देख करके कहीं ना कहीं प्रसन्न है। और ये छोटे वाले जो उछल कूद कर रहे हैं, बड़ों की लड़ाई में इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ने नगर निगम पे एक बात करी कि अब नगर निगम में सब सही चल रहा है। चढ़ावे की बात आती है उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले इनसे बात करते हैं नगर निगम में सब सही चल रहा है। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि बंदर बांट वाला भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये दोनों विरोधाभासी बयान हो जाते हैं ना कि नगर निगम में सब सही भी चल रहा है और भ्रष्टाचार पे बंदर बांट की बात हो रही है। देखिए, वो करते थे, अब उनकी सेटिंग बिगड़ गई है। सेटिंग बिगड़ने के कारण, चूंकि वो कई घरों में जैसे नहीं थ्री फेस कनेक्शन हो किसी का, तो किस फेस से कनेक्शन लिया इससे फर्क हो गया ना। अब जिस फेस से ही कनेक्शन लिया उस पर करंट नहीं आ रहा, तो उनका फेस बिगड़ा है, इसलिए उनका सिस्टम बिगड़ गया है। अब वो वहां से गवर्न हो रहे हैं तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में जिस तरह से भाजपा में रार है, महापौर वर्सेस पार्षदों की इस जंग के बीच में एक बयान फिर बहुत वायरल होते हैं। एक नेता बहुत वायरल हो रहे हैं, उनके बयान वायरल हो रहे हैं। अमिताभ बाजपेयी जी विधायक हैं आप, और अपने बयानों से चर्चा में रहना खैर इनकी आदत है। जब भी बयान देते हैं कुछ ना कुछ उस पर चर्चा जरूर होती है, और चर्चाएं काफी लंबी चलती हैं। वही मेरे साथ हैं आज। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद समय दिया आपने मुझे। नहीं, आप ही नहीं मिले, पता नहीं आप कहाँ लगे हुए हैं आजकल। कहाँ लगे हुए हैं? जहां लगे हुए आप देख रहे हैं, तो ये जो रार है बीजेपी में, वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरफ ये लड़ाई जा रही है, जिस नाम की तरफ जा रही है, उस नाम का आपने इस्तेमाल पहले किया था, मैं उस नाम का बार बार जिक्र नहीं कर रहा हूं आपसे। तो इस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई ये लड़ाई पार्षद वर्सेस महापौर है, या कुछ और इस पक रहा है बीच में कानपुर की राजनीति में, खासकर भाजपा की राजनीति में? लेकिन सामने वाले खेमे में खलबली है। अगर खलबली है तो उसको देख करके हम लोगों में प्रसन्नता है। हम तो चाहेंगे कि ये खेमे में खलबली रहे, पर आज जो सवाल है आपका वो ये है कि आखिर ये खलबली क्यों है। तो जो हमने समझा है, खलबली केवल दो बातों की है। एक तो ये कि जो धन आ रहा है भ्रष्टाचार वाला, इसकी बंदरबाट कैसे हो। दो बड़े लोग लड़ रहे थे कि बंदरबाट किस तरीके से, बड़े लोगों की लड़ाई थी। और वो छोटे वाले भी कूद रहे हैं कि हमको भी दो, हमको भी दो। तो बड़े वालों से बचेगा तो छोटे वालों को नंबर आएगा ना। तो इसलिए बंदरबाट की लड़ाई है एक। और दूसरी लड़ाई ये है कि भविष्य में किसका पुत्र नेता बनेगा, इसकी लड़ाई है। तो ये महत्वाकांक्षा और बंदरबाट की लड़ाई में कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इस लड़ाई को देखकर भी प्रसन्न है। क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब अभिमान बढ़ता है तो पतन निश्चित होता है। तो जो पार्टी में अहंकार बढ़ गया है और इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महत्वाकांक्षा लड़ाई चल रही है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए अब समाजवादी लोग इस लड़ाई को देख करके कहीं ना कहीं प्रसन्न है। और ये छोटे वाले जो उछल कूद कर रहे हैं, बड़ों की लड़ाई में इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। मतलब ये पार्षदों के हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता कि कौन है, कौन छोटा कौन जो बड़ा है। दो बड़े लोग लड़ रहे हैं ना, दो बड़े लोग लड़ाई, पहले आपने भी कई मुद्दे उठाए, दो बड़े लोग लड़े, आमने सामने लड़े। जब बड़ों की लड़ाई में छोटे तो किसी ना किसी की उस तरह से कठपुतली है, वो चलेंगे उतना ही जितना चलाए जाएंगे। तो मैंने एक जुमला प्रयोग किया था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो खिलौने के हाथ में क्या आने वाला है, वो तो चाबी भरने वाला जानता हो कितनी चाबी भर के कहां तक चलाना है। ठीक है, मतलब कोई राम कोई और है, इस राम राज्य में राम कोई और है कानपुर में है? वो उनकी उनकी लड़ाई है। अब कौन किस रोल में है ये मुझे नहीं पता, पर ये लड़ाई जो है इसका परिणाम समाजवादियों के पक्ष में है। आज कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि नगर निगम को सपा और कांग्रेस के लोग चला रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। क्यों ऐसी जगह राजनीति कर रहे हैं जहां वो चला नहीं पा रहे हैं, और हम लोग विपक्ष में रह के भी चला पा रहे हैं, हमारे लोग चला पा रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोग काम करा पा रहे हैं, तो बेहतर बात है। हमको उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सही, पर फिर भी हम अपने साथियों को बधाई देंगे जो लोग इस विपक्ष में रह करके भी कम जनता के हित में अपने काम करा पा रहे हैं। और वो लोग जो सत्ता में रहकर भी जनता के हित में काम नहीं करा पा रहे, उनको हमारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आपने नगर निगम पे एक बात करी कि अब नगर निगम में सब सही चल रहा है। चढ़ावे की बात आती है उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले इनसे बात करते हैं नगर निगम में सब सही चल रहा है। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि बंदर बांट वाला भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये दोनों विरोधाभासी बयान हो जाते हैं ना कि नगर निगम में सब सही भी चल रहा है और भ्रष्टाचार पे बंदर बांट की बात हो रही है। देखिए, एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पत्रकार को ईमानदार कह दिया था, तो बड़ा हंगामा कटा था। तो मान लीजिए हमने भी ईमानदार कह दिया, पर हमने ये भी तो कहा कि जब मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपको फल मिलेगा। तो जिनका नगर निगम मंदिर है तो वो जाए, प्रसाद चढ़ाए, उनको फल मिलेगा। तो अगर मैंने कोई भली भाषा का प्रयोग कर दिया तो इसमें इनको परेशानी क्या है? जरूरी है कि मैं बुरे शब्दों का प्रयोग करूं?
हमने भली भाषा में कह दिया, बात समझने वाले समझ गए कि कहाँ क्या करना है। अगर समझ सके तो समझे, नहीं समझे तो फिर चिल्लाते रहेंगे ऐसे ही। ऐसे चिल्लाते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो चढ़ावा चढ़ता है कहाँ चढ़ाना चाहिए? जो एक आपने बहुत पहले एक व्यक्ति को आगे ला के प्रस्तुत किया था, लोगों को जनवाया था कि जो महापौर है ना, ये उनके हाथों नहीं चल रहा है, चढ़ावा दूसरे के यहाँ चढ़ना चाहिए। वो पार्षद भी उसके लिए कह रहे हैं हम चरण चुम्बकी वहां नहीं करेंगे जाके। इस बात को आप कितना समझ रहे हैं? और दूसरा, जो पार्षद आपके काम करा ले रहे हैं, क्या वह चरण चुम्बकी कर रहे हैं जाके? क्या देखिए, जो ये कह रहे हैं कुछ लोग, वो करते तो थे, सबसे ज्यादा करते थे। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने तो कई ऑडियो सुने हैं, उन ऑडियो में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा तो नहीं प्रयोग कर सकता कोई, तो वो करते थे। अब उनकी सेटिंग बिगड़ गई है। सेटिंग बिगड़ने के कारण, चूंकि वो कई घरों में जिसे नहीं थ्री फेस कनेक्शन हो किसी का, तो किस फेस से कनेक्शन लिया इससे फर्क हो गया ना। अब जिस फेस से ही कनेक्शन लिया उस पर करंट नहीं आ रहा, तो उनका फेस बिगड़ा है, इसलिए उनका सिस्टम बिगड़ गया है। अब वो वहां से गवर्न हो रहे हैं तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जहां तक हमारे पार्षद सवाल है, देखिए हमारे पार्षद भी लगातार, कोई सब नौसिखिया थोड़ी ना है, जुझारू लोग हैं, संघर्ष करते हैं, लगातार लगे हैं। और अगर अच्छे स्वभाव में बातचीत करके, देखिए हर काम नेता ही तय नहीं करता, बहुत सारे काम अधिकारी तय करते हैं। कोई काम नगर आयुक्त करता है, कोई काम जिलाधिकारी करते हैं, कोई काम केडीएवीसी करते हैं, अलग अलग अधिकारी भी काम करते हैं, सरकार का अंग है। यदि हम उनसे बात करके काम करा लेते हैं तो वो उस स्थिति में नहीं आता। कम से कम हमारे लोगों को इस चीज की आवश्यकता नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आवश्यकता है। तो हमारे लोग अपने बेहतर प्रस्तुतिकरण से, बेहतर कार्यकलाप से, बेहतर बातचीत समन्वय बना करके अपने काम करा ले रहे हैं। और उन लोगों को हमारे लोगों से काम करने का सलीका तरीका सीखना चाहिए। हमेशा सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं होता। और फिर जो चिल्ला रहे हैं वो कल वही थे, और कल फिर केवल दो दो फाइलें हो जाएंगी, केवल दो दो फाइलें वही पाए जाएंगे, कहीं तीसरी जगह नहीं पाए जाएंगे। ठीक, आपने एक शब्द यूज किया, प्रस्तुतिकरण। अभी एक चाय पार्टी रखी थी प्रमिला पांडे जी ने, उसमें जो गाना गाया है, शायद सुरेश तिवारी नाम है, जो होगा जो है वो पार्षद है आपके समाजवादी पार्टी की। मैंने गाना नहीं सुना। उन्होंने बहुत बेहतरीन गाना गाया, अम्मा जी की तारीफों में गाना गाया हुआ है। तो यही प्रस्तुतिकरण कि बढ़िया पहले यहाँ गाना। अब किसका कैसे है, हर एक को गाना गाना तो नहीं आता होगा। हाँ। जो जैसे कर पाता होगा वैसे करता होगा, पर अगर ऐसे काम खुश किए जा रहे हैं क्या अम्मा जी? अब जैसे काम निकले, अच्छा, जैसे काम निकले, निकल सकता है तो निकाल ले भाई। ये तो वैसे भी जो सरकार है, जो दौर है, इसमें जनता के हितों से बहुत मतलब नहीं है। अगर किसी कला से कोई काम करा पा रहा है तो उसकी कला को सलाम। अच्छा, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।